हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू शक्ति सोल्स टैरो में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं भगवान की संदेश सुनने के लिए आप इस रीडिंग तक पहुंच गए होंगे। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच गए हैं तो इस रीडिंग को पूरा देखना मैं ये सजेस्ट करूंगी, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव होने वाली है, बहुत ही इंसाइटफुल होने वाली है। सो आज का रीडिंग का टॉपिक है कि अ, माँ काली। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो शायद माँ काली के भक्त हो सकते हैं, या फिर किसी भी शक्ति फॉर्म की पूजा कर सकते हैं, बिलीव करते हैं, मानते हैं। उनकी किसी भी फॉर्म को मान सकते हैं आप। मेनली यू वर्शिप द डिवाइन शक्ति फॉर्म, the all the forms of Ma Adi Shakti. We all know that. So today's reading is going to be very positive, very insightful. I really suggest you see the full video, watch till the end, because today's message is very specific, very guided. So हम देख लेंगे। मेनली जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्हें दे आर चोजन बाय माँ समहाउ। माँ उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं इन एनी हाउ। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन फॉर्म ऑफ माँ। आपकी कुलदेवी हो सकती है माँ, या कोई भी आपके पूर्वज में, एंसेस्टर्स में कोई इंसान शायद ऐसा हो सकता है जो पहले माँ के भक्त हुआ करते थे। शायद वो इस दुनिया में अभी नहीं रहे, पर उनकी कृपा, उनकी पूजा की जो फल, जो आशीर्वाद, वो आप तक भी मिल रही है, अगर आप डायरेक्ट भक्त नहीं है तो भी। और मुझे ऐसा लगता भी है कि जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, शायद अगर आप उन माँ में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते तो आने वाले टाइम पे आप उन्हें बिलीव करने लगेंगे। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि माँ काली से डरते हैं, ऐसे फियर वाली एनर्जी में रहते हैं उन्हें देख के। लेकिन उनसे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैया तो मैया ही होती है और वो हम सबसे बहुत प्रेम करती है। चाहे उनका स्वरूप थोड़ा सा ऐसे उग्र है, वो असुरों के विनाश करने के लिए, आखिरकार वो हमें ही प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ऐसे स्वरूप को धारण किया था। तो उनसे डरने की कोई बात नहीं। इस रीडिंग को पूरा सुनिए, क्योंकि दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी गाइडेड। सो हम देख लेते हैं कि माँ आपसे क्या बोलना चाहती है, कौन सी मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहती है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट होती है उतना लीजिए, जितना नहीं रेजोनेट होती उन्हें जाने दीजिए। पर जितने लोग इस रीडिंग को पूरा देखेंगे, आई रियली बिलीव कि there is a major transformation happening right now in their life, very positive major transformation. मुझे ऐसा लगता है माय ब्यूटीफुल सोल्स कि आप लोग शायद रिसेंटली नाइटमेयर्स देखते हैं, बहुत बुरा सपना। आप लोगों को शायद बुरा सपना बहुत आता है, और शायद आपने रिसेंटली माँ से या फिर डिवाइन से, जिन भगवान के जितने भी स्वरूप हैं उनसे आपने मदद मांगी थी। तो वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम देख लेंगे। जय माँ काली, हर हर महादेव। प्लीज मुझे गाइड कीजिए। द 9 ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड।
आप सब लोगों की विशेस पूरी होने वाली है। माय ब्यूटीफुल सोल्स, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत दिनों से इमोशनली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। आपकी विशेस पूरी नहीं हो रही थी, उसके वजह से शायद डिवाइन पे आप क्वेश्चन भी कर रहे थे कि मेरी विशेस क्यों पूरी नहीं होती, मैं इतना मेहनत करती हूँ। But Ma is doing magic in your life in upcoming times and ये फिनेंशियल ज़्यादा होने वाला है, आपकी फिनेंशियल ग्रोथ बहुत होने वाली है। लेकिन लेकिन एक मैसेज है जो मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। Two of Pentacles, you may be doing two things in your life right now, maybe in your career. आप दोनों करियर पाथ में चल रहे हो और माँ आपको बोलना चाहती है कि आप में वो कैपेसिटी है कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ हैंडल कर पाओ, बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओ, और बहुत पैशन से, आप लोग में बहुत पैशन से, बहुत करेज भी है माय ब्यूटीफुल सोल्स, कि दोनों चीज़ को एक साथ टैकल करने की। आपकी इमोशंस कभी कभी बहुत हाई हो जाती है, कभी कभी बहुत माय ब्यूटीफुल सोल्स, मुझे लगता है आप लोगों का बैक पेन बहुत ज़्यादा होता होगा, तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे रिलीज होंगी। वो शायद पास्ट की किसी ट्रॉमा हो सकती है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई ऐसा फीलिंग जो आप किसी को बोल नहीं पाते, इस वजह से हो सकती है, या फिर आप बहुत स्ट्रेस लेते हो काम को लेके, तो उस वजह से भी हो सकती है। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेकर कुछ नहीं करना है, ज़्यादा डिस्परेट होकर कुछ नहीं करना है, बस बैलेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप लोगों में इन्फिनिट पोटेंशियल है। ये जो साइन है, ये पता है इन्फिनिटी का साइन होती है, और आप लोग में वो इन्फिनिट पोटेंशियल है जो आप दोनों चीज़ों को एक साथ हैंडल कर पाओ, टैकल कर पाओ। तो आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, डिस्परेट होने की भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज द मैसेज फ्रॉम माँ एंड सी सर्टेनली एंड है, you are very tired doing things, and there is a card of moon. आप लोगों का कोई आप लोग को बहुत नज़र लगता होगा, बहुत ज़्यादा। जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो फीमेल्स हैं, आई हाईली रिकमेंड वियर काजल व्हाइल यू गो आउट। हम लोगों को नज़र बहुत लगती है माय ब्यूटीफुल सोल, सो काजल पहना कीजिए आँखों में जब भी आप बाहर निकलते हैं, ओके। एंड आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। मैंने बैक पेन जो बोला था, दिस इज द कार्ड यू सी, जस्ट कैसे वो कार्ड्स अपने आप बता रहे हैं व्हाट इज द सिचुएशन यू आर गोइंग राइट नाउ, बट देयर योर विक्ट्री इज कन्फर्म्ड। आपकी जीत तो तय है। आप थोड़ी देर और दूर और चल लेंगे तो आपको विक्ट्री मिलेगी। शायद जो काम आप अकेले करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें बांट सकते हैं किसी के साथ, तो शायद आपकी बर्डन थोड़ी सी हल्का हो। और मुझे लगता है कि आप लोगों को खुद के ऊपर टाइम देने की बहुत ज़रूरत है, खुद की हेल्थ के ऊपर, क्योंकि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, आप रात में सो नहीं पाते, आपको नाइटमेयर आती है, अगर आती है कि किसी लोगों को, तो कमेंट्स में लिखना कि रीडिंग कितना रेजोनेट होती है, क्योंकि ये मुझे और रीडिंग बनाने में इनकरेज करती है। सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करना, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। कोई तो आपको हराने के पीछे लगा हुआ है बहुत देर से, और जितने भी लोगों को लगता है कि वो आपको हरा के चले जाएंगे, या फिर वो कामयाब हो गए हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि माँ इज वॉचिंग यू एंड शी ऑल्सो वॉचिंग देम। माँ को सब पता है कि आपके साथ क्या हुआ, कौन सी इनजस्टिस हुए। मैंने पहले ट्रॉमा की जिक्र की थी, वो ट्रॉमा शायद पास्ट में आपके साथ कोई चीटिंग
किया है, आपको बहुत दर्द दिया है, कोई बहुत ऐसा इंसान जिन पे आप बहुत ट्रस्ट करते थे, शायद उसने आपकी भरोसा तोड़ी है और उन्हें लगता है कि वो आपको हरा के जीत गए। तो मैं आपको बता रही हूँ, द डिवाइन इज योर स्ट्रेंथ, नोबडी कैन जस्ट डिफीट यू। अगर आपका अभी आपका टाइम थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्टिस जस्टिस का कार्ड है। द डिवाइन जस्टिस इज कमिंग, माई सेंडिंग जस्टिस। आपके साथ तो जस्टिस होने वाली है और आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा सोच विचार करने की दूसरों के ऊपर या फिर उन लोगों के ऊपर, पास्ट के ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ काली उन सब चीज़ों को हैंडल कर लेंगे आपकी तरफ से। तो आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। एस ऑफ सोर्स आपको नई अपॉर्चुनिटीज़, नई आइडियाज़ आपको मिलने वाली है, आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। देयर इज़ अ क्राउन, लाइक जो स्ट्रगल आप अभी स्ट्रगल के फेज में आप चल रहे हैं या फिर पास में चल रहे थे, तो धीरे धीरे वो सब माँ आपकी स्ट्रगल्स को क्लियर कर देंगी। देयर इज ए क्राउन, माँ आपको जीतता हुआ देखना चाहते हैं, मुस्कुराता हुआ, खिलता हुआ, क्योंकि यू आर द आप उनके छोटे बच्चे की तरह हो। माँ आपको बहुत स्नेह भी करती है, मैं ब्यूटीफुल सोल्स। तो आप कितने फॉर्चुनेट हो, आप खुद सोचो कि माँ आपको जो डिवाइन पावर है वो आपसे कितना प्रेम करती है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। शी इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थिंग्स, द नज़र दोष या फिर जो भी है, शी विल कट देम, कट द कॉर्ड्स विद द नेगेटिव पीपल। आप बहुत जल्दी अटैच भी हो जाते हो, बहुत इमोशनल हैं, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं लोगों की फीलिंग्स के साथ। तो वो जो कॉर्ड्स हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं हमारे ना चाहते हुए भी किसी नेगेटिव पीपल के साथ। तो माँ उन सभी कॉर्ड्स को कट कर देंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। द बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है और उसका फल आपको मिलेगा। आप वॉच कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं सही टाइम की, तो वो टाइम आपको ज़रूर आपको आने वाले टाइम में आपको दिखने को मिलेंगी। और हम इस डेक से भी पता कर लेते हैं माँ काली आपको क्या बताना चाहती है। जय माँ काली। और जितने भी लोग इस वीडियो को 22 जून से 26 जून के अंदर देख रहे हैं, तो वो बहुत ही लकी हैं, क्योंकि वैसे टाइमलेस रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन इस टाइम में अम्बुबाची शुरू हो चुकी है, आप सबको पता ही है, और माँ की एनर्जी बहुत हाई रहती है। आप जो भी विश मांगेंगे वो विश पूरी हो जाएंगी, अगर वो सही हो तो आपके लिए। फ्लावरिंग, मुझे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की भी एनर्जी आ रही है। आप लोग बहुत प्योर हो माय ब्यूटीफुल सोल्स। मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों को खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, एंड दैट आपको आपकी वीनस एक्टिवेट होंगी, आपकी वेल्थ आएंगी, और थोड़ा खुद को वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप खुद को अच्छे से ट्रीट करेंगे, उतना ही आपकी वीनस स्ट्रांग होंगी। वीनस स्ट्रांग होंगी तो आपकी मनी भी एक्टिवेट होंगी। और ये जहाँ पे जो मैसेज पहला था, मैं बोल रही थी कि मैं बाद में बताऊंगी, मैं ज़रूर से बताऊंगी। तो थोड़ी सी पेशेंस के साथ इस रीडिंग को देखना। द रेबेल, माँ आपसे यही कहना चाहती है कि आप कन्वेंशंस मानने वाले लोगों में तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने पास्ट की बहुत सारी साइकिल्स ब्रेक की है, जो
नियरली इम्पॉसिबल थी, और वो साइकिल्स ब्रेक करने में भी माँ ने ही आपकी मदद की थी, माँ ही आपको वो स्ट्रेंथ दिया है। माँ की बहुत कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि या तो आपने पहले ऐसे कोई पैटर्न्स को ब्रेक किया है या फिर आप करने वाले हो, तो बी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि माँ आपके साथ है, आपको डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और आपके अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति आप बहुत ही स्थिर हैं। आपको मेडिटेट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको इमोशनल कोई डिसबैलेंस होती है, तो मेडिटेशन आपको आपकी वो डिसबैलेंस क्लियर कर देंगी, आपकी थॉट्स को क्लियर करेंगी। यहाँ पे एस ऑफ सोर्स का भी कार्ड है, जो कि सोर्स का सूट ही मेंटल माइंड को रिप्रेजेंट करती है। तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी क्लियर होंगी, वहाँ पे क्लैरिटी आएंगी, और आपकी काम में भी बहुत सारी तरक्की आएंगी। और शायद इसीलिए आपकी इस रेबेलियस, इस लाइक ट्रांसेंडेंटल एनर्जी के लिए ही शायद माँ काली की आप इतनी फेवरेट हो। माँ ने आपको चुना है, क्योंकि आप में वो क्षमता है वो साइकिल्स ब्रेक करने की, जो किसी में नहीं थी। द ब्रेक थ्रू, मैंने क्या बोला था, आपने शायद किसी ना किसी चीज़ से तो आप ज़रूर से ब्रेक थ्रू हुए हो। कोई कॉन्वेंशन हो सकती है, कोई सोसाइटी का, या फिर किसी आपकी फैमिली की, या फिर आपकी जॉब की एनवायरनमेंट में जो इनजस्टिस चल रही थी, उसमें उसमें आपने बहुत करेज दिखाया है, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी, या फिर कुछ भी आपने कोई ना कोई पैटर्न तो ब्रेक किया ही है माय ब्यूटीफुल पीपल। और या ब्रेक करते हुए शायद आपको बहुत स्ट्रगल भी हुआ हो, लेकिन वो सब स्ट्रगल ऐसे ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि माँ आपके साथ है। माँ आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेंगे। और अगर आप किसी कार्मिक साइकिल में अभी फंसे हुए हो, किसी नेगेटिव पैटर्न में, तो वहाँ से आपको ज़रूर से ब्रेक थ्रू मिलेगी, वहाँ से आप ज़रूर निकल जाओगे। कार्ड्स अपने आप गिरा है, मैं ज़रूर से लूँगी अलोननेस। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, मैंने पहले ही बोला था, बियॉन्ड द इल्यूजन। आपको, अगर आप शक्ति की पूजा करते हैं, अगर आप माँ की पूजा करते हैं, तो आपको माँ की उस उग्र स्वरूप से बियॉन्ड आपको देखना है। उनकी वो स्नेह वाली, ममता वाली उस स्वरूप को आपको पहचानना है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करती है। और आपके अंदर भी वो प्रेम जागृत करने की ज़रूरत है, क्योंकि या आपके साथ यहाँ पे इस डायमेंशन में जो भी कुछ हो रहा है, वो सब इल्यूशन ही तो है। आपको इस इल्यूशन से बाहर निकलना है। ये जो थॉट्स है, जो आपको कि हम कमज़ोर हैं, या फिर हम ये नहीं कर सकते, ये भी एक इल्यूशन है। या फिर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं ये सब नहीं कर सकती, या इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकती, या फिर इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, तो ये भी एक इल्यूशन है। क्योंकि आपकी ब्रेक थ्रू तो हो चुकी है, आपकी न्यू साइकिल, न्यू टाइमलाइन शुरू हो चुकी है। डिवाइन ने आपकी वो टाइमलाइन शुरू कर दी है, जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो आपकी आंखों के सामने धीरे धीरे ही सही नज़र तो आएगी। स्लोइंग डाउन, पहले ही मैंने कहा था कि आपको अपने काम को लेके इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, इतना डिस्परेट नहीं होना है, क्योंकि डिस्परेशन से चीज़ें डिले होती है। और आपकी कामयाबी बहुत ही सप्रेशन, मुझे लगता है मैं ब्यूटीफुल सोल्स, आप किसी डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट में तो थे, या फिर अभी भी रहते हो। बॉटम ऑफ द डेक दिखाना मैं भूल गई, द आउटसाइडर। आप आउटसाइड वर्ल्ड को देखना चाहते हो, आप इस दरवाजे से बाहर निकलना चाहते हो, और द की इज इन योर हैंड्स, द की इज ऑलरेडी इन योर पॉकेट। दैट इज द मैसेज फ्रॉम मामा। आपको यही बोलना चाहती है, जिस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हो, वो सिचुएशन की सॉल्यूशन भी आप ही के पास है। और आप में वो स्ट्रेंथ है। शायद आप बहुत डरते हो, पर आपको डरने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। अगर आप
बियॉन्ड देखेंगे, बियॉन्ड द इल्यूशन आप जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप में कितनी क्षमता है। और माँ इमीडिएटली, अगर माँ चाहती चाहती तो इमीडिएटली सब कुछ चुटकी में चेंज कर सकते हैं, पलक झपकते, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उन्हें भी दिखाना चाहते हैं कि आपकी क्षमता क्या है, और आपको भी दिखाना चाहते हैं कि आपकी पोटेंशियल क्या है, कि आप अपनी खुद की पोटेंशियल को समझो। और आपकी ब्रेक थ्रू तो होने वाली है। मैं ब्यूटीफुल सोल्स, आपको 5 नंबर का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होंगी, और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। दिस रीडिंग इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि जिसके साथ स्वयं माँ काली हो उन्हें कुछ नहीं हो सकता। और रीडिंग के फर्स्ट में ही विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया था, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी फिनेंशियल अबंडेंस है आपकी डेस्टिनी में, और जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। सो बी पॉजिटिव, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आपकी दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स भी आती है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। सो अगर नेगेटिव थॉट्स भी आती है तो उन्हें आने दें, एक्सेप्ट देम, बट उन्हें ज़्यादा देर तक उन्हें उनमें पॉन्डर नहीं करना, खींचना नहीं है चीज़ों को। हमेशा पॉजिटिव रहना इज़ नॉट पॉसिबल, अगर हम सच में ऑनेस्टली बात करें तो। बट कार्ड्स अपने आप गिरे हैं, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, मैं इन सबको लूंगी। स्ट्रेंथ, माँ की बहुत सारी कृपा है। यहाँ पे जो लायन है, ये माँ का ही कार्ड समझ लेना। और आप में भी माँ का अंश है, माँ काली का अंश है। आप में भी वो सारी स्ट्रेंथ है कि आप सब कुछ ओवरकम कर पाओ। आप में बहुत स्ट्रेंथ है। माय ब्यूटीफुल सोल्स, यू आर चोजन बाय माँ। एस ऑफ कप्स, आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है, आपकी विशेष फुलफिलमेंट होंगी। आपके लाइफ में कोई अच्छा कोई पॉजिटिव पर्सन आ सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, करियर को लेके हो या फिर रिलेशनशिप में लेके हो। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप प्लस उनसे तो बाहर निकालेंगे ही माँ, और उनसे आपकी ब्रेक थ्रू भी मिलेगी, और कॉर्ड्स भी माँ कट कर देंगी सारी टॉक्सिक पीपल से। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस है। मैं ब्यूटीफुल सोल्स, फिनेंशियल अबंडेंस बहुत सारी है। एम्प्रेस, आपको अपनी ब्यूटी पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, कि वीनस को एक्टिवेट कीजिए। आप एम्प्रेस हो, आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ। आपको पता नहीं है कि आप में क्या बात है। द लवर्स, मैंने पहले ही किसी पॉजिटिव पर्सन का जिक्र किया था, एंड आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ रिलेशनशिप, लाइक सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और माँ आपकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ से रिसेंटली कोई इंसान चला गया है, तो समझ लेना वो इंसान कार्मिक था, वो सोलमेट नहीं था। तो उन्हें जाना ही था। उनको लेके ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पेंटिकल्स का कार्ड, शायद आप पास की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा होल्ड करते हो, होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें लेट गो कर दीजिए, क्योंकि लेट गो करने से हमारी बहुत सारी हीलिंग होती है। तो ज़रूर से लेट गो करना है। चैरियट, आपको अपनी मन को शांत रखने की ज़रूरत है। आपकी विक्ट्री होना तय है। आपकी लक्ष्य बहुत फिक्स्ड है, माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप बहुत जैसे कोई लक्ष्य को आपने ठान लिया तो आप पूरा करके ही मानते हो, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आप में। और माँ चाहती है कि आप ऐसी एनर्जी में हमेशा रहो, और अपनी लक्ष्य से बिल्कुल ही मत भटकना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो हमारे लक्ष्य से हमें भटकाना चाहते हैं। हमारी लाइफ में कोई ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि हम कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने काम के प्रति। एस ऑफ वांड्स, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएंगी, न्यू पॉसिबिलिटीज़। आप न्यू कोई प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। अगर आप कोई भी नई प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं, तो वो बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है। मैं ब्यूटीफुल सोल्स आपके लिए
तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपको आपकी विश फुलफिलमेंट तो ज़रूर से हो रही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ इज़ विथ यू। हम थोड़ी सी चैनल मैसेज से भी चेक कर लेंगे कि माँ आपसे क्या बताना चाहती है। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। मैं ब्यूटीफुल सोल्स इस रीडिंग को क्लेम जरूर से कर लेंगे, कर लेना है आपको। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स और गॉड। माँ के सामने ग्रेटिट्यूड जरूर से पे करना। मुझे लगता है आप सारे आप में से कुछ लोग भोलेनाथ के भक्त हो सकते हैं, इसीलिए आप माँ के बहुत फेवरेट हो शायद। यू आर अबाउट टू ब्रेक ए कार्मिक साइकिल, ऑलवेज रिमेम्बर व्हाट यू हैव लर्न, डोंट रिपीट अगेन। मैंने पहले से ही बोला था कि शायद आपने कोई कार्मिक साइकिल ब्रेक किया है। अगर नहीं भी किया है तो आप करने वाले हैं, और माँ आपके साथ है, आपको डरने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा याद रखना, इनजस्टिस सहने से उसकी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। हम हमेशा कभी कभी डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि आप अपने पॉइंट पे सही है। ऑफन ए सिंगल प्रेयर रीचेस गॉड। आप माँ से प्रार्थना करना, माँ से प्रे करना, माँ की सुनती है। हर हर महादेव। मैंने पहले ही बोला था कि आप में से किसी भी लोग भोलेनाथ के भक्त हो सकते हैं, और भोलेनाथ भी आपके साथ है। आप लोगों में से किसी किसी के ऊपर भोलेनाथ और माँ काली दोनों की कृपा है। आस्क हेल्प फ्रॉम योर एंजल्स। अपनी गार्डियन एंजल से हेल्प मांगे। आप लोगों में से किसी की कोई कोई येलो बटरफ्लाई देख सकते हैं रिसेंटली, तो समझ लेना आपकी गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं। हैव फेथ इन गॉड, यू आर प्रोटेक्टेड। यू आर रिपीटेडली टोल्ड दैट यू आर प्रोटेक्टेड बाय माँ। सो बिल्कुल ही करेज के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड हमेशा याद रखना, आप में बहुत इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है। इनफाइनाइट स्ट्रेंथ और पोटेंशियल दोनों है। एनिमल्स आर नेचुरली अट्रैक्टेड टू यू, दिस इज ऑल्सो ए साइन। अगर एनिमल्स भी आपके आसपास दिख जाते हैं तो भी माँ का साइन मान लेना। 11-11 का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन। 555 अगेन अगेन, new opportunities about to come। 888, you are about to break a karmic cycle। New career opportunities are coming। आपकी न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। एस ऑफ वांड्स का कार्ड में भी मैंने आपको समझाया था कि आपकी लाइफ में न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, और वो बहुत फ्रूटफुल रहेंगे अगर आप उनमें उनको लेके आप करियर पाथ में आगे बढ़े तो। और पास्ट में अगर आप कोई करियर आपको अच्छा लगता था और आप नई किसी फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो भी आपको दोनों दोनों को लेके एक साथ चल सकते हैं, तो भी आप में वो कैपेसिटी है, तो भी आपको बहुत फिनेंशियल अबंडेंस मिलेंगी। योर सोलमेट इज वेटिंग फॉर यू। आपकी सोलमेट आपकी वेट कर रहे हैं, और आपको शायद वो आपको आने वाले टाइम में माँ आपकी सोलमेट को आपके नज़दीक ज़रूर से भेज देंगे। मैंने पहले भी सोलमेट का जिक्र किया था, तो दिस इज अ कॉन्फर्मेशन। हनुमान बाबा इज गिविंग यू भक्ति। सो अगर आप रोज मंदिर नहीं जाते, रोज पूजा नहीं करते, रोज चैंटिंग भी नहीं करते, तो भी माँ आप भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हो, क्योंकि आप अपनी काम के प्रति ऑनेस्ट हो। आप अपनी कर्म से बहुत अपराइट हो, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही हो, और इसीलिए भगवान आप से बहुत प्रसन्न है। और अगर आप भक्ति नहीं करते, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके लाइफ में आप भक्ति करने लग जाओ, कोई भी भगवान से, जरूरी नहीं है, लेकिन डिवाइन आपके साथ है। दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर। सो मैं कार्ड्स को उठा लेती हूँ, और दिस इज फॉर टुडे। आपकी लाइफ में मैं, हाँ, यहाँ पे जो मैसेज था, वो जो मैं बोल रही थी बाद में कहूँगी, वो है कि जब आपको फिनेंशियल अबंडेंस मिले, तो हम हमारी कोई कोई लोग बहुत प्राउड हो जाते हैं, तो आपकी अपनी वेल्थ को लेके या फिर अपनी पोटेंशियल को लेके
बिल्कुल ही प्राउड ऐसे फीलिंग्स में नहीं आनी है। दिखावा नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो नेचुरल जो स्वभाव है वो बहुत प्यारा है और इसी की वजह से डिवाइन आपसे बहुत प्रेम करती है। तो किसी भी प्रेशर में आके, किसी की प्रेशर में आके, किसी की बातों में आके, या फिर किसी की इन्फ्लुएंस में आके, या फिर खुद से भी अ, ऐसे एरोगेंट नहीं होना है। सबके प्रति बहुत हम्बल, सुंदर स्वभाव, एट प्रेजेंट जैसी आपकी स्वभाव है वैसे रहना है। आपको लोगों की हेल्प करने के लिए इस धरती पे भेजा गया है, एंड दैट इज वाई यू आर सो डियर टू गॉड। सो लोगों के प्रति हेल्प की भावना, करुणा की भावना आपको जागृत करने की ज़रूरत है, स्नेह जागृत करने की ज़रूरत है। तो ये वो मैसेज थी जो मैं आपको प्रॉमिस किया था, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। तो दिस वाज फॉर टुडे। कमेंट सेक्शन में अपनी ईश्वर परमात्मा को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से पे कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और अगर आप में से किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच इस रीडिंग को पूरा देखने के लिए। राधे राधे।